बनी एक शरारती छोटा सा खरगोश था जो अपनी प्यारी माँ चिंकी के साथ छोटे से गांव में रहता था। बनी हमेशा कोई नई शरारत के बारे में सोचता रहता था, जबकि उसकी माँ मेहरबान और समझदार थी। हमेशा बनी और उनके छोटे से गोपी का खेत का ख्याल रखती। एक दिन धूप में बनी अपनी माँ के साथ गोपी के खेत में काम करने गया। खेत में फसल तैयार थी और गोपी अपनी हरी भरी और खूबसूरत लग रही थी। बनी रोज की तरह शरारत करते हुए इधर उधर भाग रहा था। अचानक उसने ज़मीन में कुछ सख्त महसूस किया। नीचे देखने पर उसे ज़मीन में कुछ दबा हुआ महसूस हुआ। बनी ने ज़मीन खोदनी शुरू की। ज़मीन थोड़ी ही खोदी थी कि उसकी नज़र एक चांदी के बर्तन पर पड़ी। वो एक चमकता हुआ चांदी का बर्तन था। बनी ने फौरन बर्तन को निकाला और करीब से देखा। ये मिट्टी से भरा हुआ था। वो पुराने ज़माने में बादशाह के पास होने वाले बर्तनों जैसा लग रहा था। बनी की आंखें तजस्सुस से चमक उठीं। ये क्या हो सकता है और यहाँ किसने दफन किया होगा? बनी सोचने लगा। बनी ने फ़ौरन अपने सबसे अच्छे दोस्त टिंकू को बुलाया, जो करीब ही था। टिंकू, देखो मुझे क्या मिला, बनी खुशी से चिल्लाया। टिंकू भी हैरान हुआ और बर्तन को देखकर बोला, वाह बनी, ये तो जादुई लग रहा है, तुम्हें इसे अपनी मम्मा को दिखाना चाहिए। बनी बर्तन लेके फ़ौरन अपने घर पहुंचा तो उसकी मम्मा किचन में खाना बना रही थी। बनी ने जल्दी से अपनी माँ को आवाज़ दी, मम्मा मम्मा देखो मुझे क्या मिला। चिंकी ने बर्तन को गौर से देखा और उसे अच्छे से चेक किया। वो बर्तन देखते ही समझ गई थी ये कोई आम बर्तन नहीं है, लेकिन बनी की शरारतों से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी, इसलिए उसे टालते हुए कहा कि ये तो पुराना सा बर्तन है, ये शायद परसों से यहाँ दफन है, मुझे नहीं लगता ये कोई ख़ास चीज़ है। लेकिन बनी को यकीन था ये बर्तन ख़ास है। उसने जब किचन में कोई नहीं था तो उस बर्तन को आजमाने का फ़ैसला किया। उसने कुछ सब्जियां बर्तन में डालीं और हैरत से देखा वो सब्जियां डबल हो गईं और बहुत बड़ी भी। बनी बहुत खुश हुआ। अब उसे यकीन हो गया था ये बर्तन जादुई है। बनी की मम्मा ने उसे समझाया भी कि बेटा ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, लेकिन बनी कहाँ किसी की सुनता है। उसने अपनी मम्मा की बात नज़रअंदाज की। सब्जियां और फल बर्तन में डालने शुरू कर दिए, जो डबल और फिर उससे भी ज़्यादा होते गए। रात तक इनका पूरा घर फलों और सब्जियों से भर गया। हर जगह बड़ी बड़ी सब्जियां और फल थे और घर में चलने की जगह भी बाकी ना रही। चिंकी ने बनी को एक बार फिर समझाया, बेटा हर हद से ज़्यादा किसी चीज़ का होना नुकसानदेह होता है। जादू का फ़ायदा हमेशा नहीं होता, बल्कि ये नुकसान का सबब भी बन सकता है। हमें इस बर्तन से छुटकारा पाना होगा। बनी ने अपनी मम्मा की बात मानी और रात के वक्त चिंकी ने तालाब में जाकर वो बर्तन पानी में बहा दिया ताकि वो किसी और को नुकसान ना दे। उस दिन के बाद बनी ने अपनी मम्मा को कभी परेशान न किया और हमेशा उनकी हर बात मानी।